हो जाए वो थोड़ा सा का खुलासा किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेट्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित है उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया। अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे एफआईआर कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारी डीएचएस की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने भी की गई है, एफआईआर भी हुई है। किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जनपद संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया, सीएमओ तरुण पाठक साहब और हम तीनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनपद में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक है, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसमें हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा और उसके साथ में 5 मजिस्ट्रेट्स को लगा के और एमओआईसी की टीम को लगा के कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए इन सबको बंद कराया गया। 19 के खिलाफ मुकदमे भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अन्य भी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था और कौन लोग जो हैं इनको संचालन कराने में इनका सहयोग कर रहे थे, वैसे इस तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल है जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात अस्पताल चलाने की। ये बात प्रकाश में आई है। ये फाइनेंशियल ट्रेल कहां तक जाती है इसकी पूरी जांच की जाएगी और ये जो दलालों का ग्रुप है इन सबके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनकी संपत्तियां हैं वो भी जब्त की जाएगी। जितने भी अस्पताल हैं जो फर्जी रूप से संचालित किए जा रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे सूचना है, ये पुलिस के साथ में या प्रशासन के साथ में या सीएमओ के साथ में जरूर साझा करें। अभी एक डेडिकेटेड टीम जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे एक सीओ और ड्रग इंस्पेक्टर, इन तीनों की 3 सदस्यीय टीम है, ये जनपद के विभिन्न कोनों में जाके जांच करेगी और जितने भी ऐसे अस्पताल हैं और ऐसे मेडिकल्स हैं जहां पे क्लिनिक चल रहे हैं उन सबको बंद कराएगी। एक ये वाकया देखने में प्रकाश में आया है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में अपना संचालन शुरू कर देते हैं, जो कि कतई ठीक नहीं है। जब तक के लिए आपको फायर की एनओसी, जब तक के लिए आपको बायोमेडिकल और विभिन्न प्रकार की एनओसी प्राप्त न हो जाती है, तब तक आप किसी प्रकार की क्लिनिक या हॉस्पिटल का संचालन ना करें। दलालों के अलावा क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है? वर्तमान में जो 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और इनके मोबाइल खंगालने पे आगे की बातें प्रकाश में आएंगी। थैंक यू।